तो दोस्तों फाइनली रणदीप हुड्डा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वीर सावरकर का ट्रेलर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आप हमारे देश के इस महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जीवनी को देख पाओगे सिनेमाघरों में। तो दोस्तों कैसा है वीर सावरकर का ये ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने वीर सावरकर के शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा, देशभक्ति से परिपूर्ण इस ट्रेलर का रिएक्शन रखूंगी भैया, उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोगों को भी इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगा होगा ना कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद हमारे देश में रहने वाले लिब्रांडुओं के स्थान विशेष में जलन की अवस्था आ गई होगी और वो ऐसे किसी व्यवस्था में लग गए होंगे कि बाबू हमारे स्थान विशेष में हो रही है बहुत जलन, देशवासियों हमें दे दो बोरिलीन वाला मलहम, क्योंकि भैया हम उसे वहां लगाना चाहते हैं और अपने स्थान विशेष को थोड़ा सा आराम देना चाहते हैं, क्योंकि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद हमारे स्थान विशेष में हो रही है बहुत ही घनघोर जलन। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर है ही कुछ ऐसा कि इसको देखने के बाद लिब्रांडुओं की आग लगी हुई होगी और वो बस मौके की तलाश में होंगे कि कैसे भी करके इस फिल्म के खिलाफ जनता के बीच में नेगेटिव खबरों का माहौल फैलाएं कि देखो इस फिल्म के मदद से हमारे देश की एकता, अखंडता को विखंडित करने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के मेकरों के माध्यम से। अब देखिए भाई, हम करें तो क्या करें भाई, हम भी थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा किताब उताब का ज्ञान मुझे भी है, मुझे भी थोड़ी सी जानकारी है कि भाई हमें तो यही बात बताई गई थी ना स्टार्ट से लेकर अंत तक, यानी कि भैया बचपन से लेकर 55 तक हम आ चुके हैं और हमें क्या बताया जाता है कि भाई हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली थी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी कि भैया इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को 3 महापुरुष मिले, एक बापू, एक चाचू और एक बाबा, यानी कि भैया हमारे देश को इन 3 महान लोगों की वजह से ही आज़ादी मिली। और उसके बाद भाई कोई दूसरा स्वतंत्रता सेनानी पैदा ही नहीं हुआ था हमारे देश में। अब देखिए हमारे लिब्रांडू क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं वीर सावरकर को लेकर। अरे ये तो चाटुकार थे अंग्रेजों के, ये तो दया की भीख मांग रहे थे लेटर लिख लिख के। तो भैया इन्हीं लिब्रांडुओं से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया ऐसा क्या था खास वीर सावरकर में कि भैया उनको ही अंग्रेजों ने सजाए काला पानी की सजा दी थी और किसी को नहीं। इस फिल्म में भी एक सवाल पूछा है भाई, अंत में एक डायलॉग हम लोगों के सामने आता है कि भाई आपको पता है ऐसे किसी बड़े स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो कि भैया कांग्रेस से संबंध रखते थे और उनको सजाए काला पानी हुई हो। तो भाई जब आप इस सवाल को सुनेंगे और इतिहास के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटोगे कि भाई चलो खोजते कोई है कि नहीं, तो आपको नहीं मिलेगा ऐसा कोई नाम, नहीं मिलेगा ऐसा कोई नाम। वीर सावरकर ही एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अंग्रेज कभी भी सजाए काला पानी से बाहर लेकर आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई इस बंदे की जो सोच है वो बहुत ही विध्वंसकारी है, बहुत ही अग्निकारी है। अगर ये बंदा इंडिया के किसी भी जेल में रहेगा तो वहाँ से इसका कनेक्टिविटी जो है वो भारतीय जनता से बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और भाई इसी वजह से अंग्रेजों ने इसी सोच को इम्प्लीमेंट करते हुए वीर सावरकर को सजाए काला पानी की सजा दी थी ताकि वो देश से बाहर रह सके, इनका कनेक्टिविटी भारतीय जनता से बिल्कुल ना हो पाए। भैया हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि वीर सावरकर जो पत्र लिखते थे ना अपने परिवार के लोगों को, भैया उन खतों को भी पहले अंग्रेज पढ़ते थे और उनको ऐसा लगता था कि भैया इस खत में कुछ ऐसा नहीं है जो कि उनके खिलाफ नहीं है, उसी खत को वो आगे बढ़ने देते थे, अन्यथा बाकी खतों को वहीं रोक लिया जाता था कि भैया ना, इस सोच को हम भारत नहीं पहुंचने देंगे। तो भाई क्या था ऐसा
वीर सावरकर के अंदर कि भैया अंग्रेज उनसे इतना खौफ खाते थे कि उनको लगातार सजाए काला पानी में ही रखना चाहते थे, जबकि उनके बारे में लिब्राल्डो हमें ये बात बताते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि वो तो भाई चाटुकार थे, दया की भीख मांग रहे थे। अब देखिए इतिहास के पन्नों को अगर हम लोग पढ़ें तो भाई मुझे याद है जो मैंने पढ़ाई की है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ था तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को बोला था भैया बहुत हो गया, हमें मालूम है आपके इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को पहना सकते हो लेकिन देश को आज़ाद नहीं करा सकते हो, इसलिए हम चलिए भाई चले अपने रास्ते पे और हम अब भारत के लिए एक हिंद फौज की स्थापना करेंगे। उन्होंने हिंद फौज की स्थापना भी की, और वो हिंद फौज जो है वो बर्मा तक पहुंच भी गई थी, भारत पर अटैक करने वाली थी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि ये सब कुछ हो पाता कि अचानक ही सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती है प्लेन दुर्घटना में। और भाई उसके बाद से उनको लेकर किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि भैया उनका प्लेन का दुर्घटना कैसे हुआ, फिर उनके साथ हुआ क्या, किसी को नहीं मालूम है। इंक्वायरी टीम जो है वो कई दिनों से गठित की गई है, इस बात को लेकर हमारे देश में जांच चल रही है इस विषय पर कि भैया सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई थी, और अगर उनका मौत उसी प्लेन दुर्घटना में हुआ था तो उनकी शरीर का कोई भी हिस्सा देश को क्यों नहीं मिल पाया। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और एक मज़े की बात और आपको बताता हूँ भाई, हमारे देश के एक और महान स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। भाई मौत से जिस दिन उनकी मौत हुई थी, अंग्रेज़ों से जब उनकी मुठभेड़ हुई थी, तो भैया उस मुठभेड़ से पहले वो भारत के एक महान क्रांतिकारी से मिले थे जो कि कांग्रेस से ही संबंध रखते थे, यानी कि उस वक्त की जो कांग्रेस थी उससे ही संबंध रखते थे। वो उनसे मिलकर निकले थे और उस बागीचे में पहुंचे थे जहां पर अंग्रेज अचानक ही पहुंच गए। कैसे पहुंच गए बाबू वहां पर, और वहां पर मैं क्या बोलूं यार, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में उन्होंने ये सोच रखी थी कि ताउम्र मैं कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, और इसी सोच को इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, लेकिन जीवित अंग्रेज उनको कभी भी नहीं पकड़ पाए। बहुत सारे इतिहास के पन्नों में ऐसे गोलगाटे हैं जिसके बारे में कोई नहीं बताता है। हमें यही बताया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन भाई मैं ये बात आप लोगों से फिर से एक बार पूछना चाहूँगा कि एक और सवाल कर लेते हैं आपसे, मज़ा आएगा यार, आज इस टॉपिक पे बात करने में दिल खुश हो रहा है कि भाई आपने कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा होगा, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुना होगा। आपने कभी सुना था कि कांग्रेस ने स्टार्टिंग से ही ये मुद्दा रखा हो अंग्रेज के सामने कि भैया स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर बाल पाल लाल नहीं होते तो ये मुद्दा आता ही नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने जब ये आह्वान किया कि भैया स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूरा देश हमारा है, तो भैया हम 50% क्यों मांगे असेंबली में। कांग्रेस की तो यही डिमांड थी ना कि भैया 50% का असेंबली में हमारा भी हक है। आज़ादी का मांग कब किया गया था भाई? जिन लोगों को ये बात पता होगा ना कि भैया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से। नहीं तो मुझे तो आज भी याद है चौरा चौरी कांड भाई, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था हमारे देश में और इसकी अग्नि जब भड़कने लगी, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, तो भैया उसी वक्त चौरी चौरा कांड हुआ था यूपी में, है ना। और वहाँ पर अंग्रेजों को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया था हमारे देश के लोगों के द्वारा। तो भाई हमारे देश के शांति दूतों ने ये बात कही कि भैया हम ऐसी आज़ादी लेकर क्या कहेंगे, हैं, हिंसा से कोई आज़ादी मिलता है, हम रोक रहे हैं भाई, ये आंदोलन रोक रहे हैं। जो स्वदेशी आंदोलन है वो चौरी चौरा कांड के कारण से रोक दिया गया। क्यों रोका गया भाई? बहुत ही गजब की सोच थी उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों की, जो कि भैया अहिंसावादी थे। तो भाई देखिए बहुत सारे पत्ते जो है वो वीर सावरकर की इस ट्रेलर के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि खुलने वाले हैं सिनेमाघरों में, और ऐसे ऐसे मुद्दे पूरे देश के सामने आने वाले हैं जिसको देखने के बाद लिब्रांडो की हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है, और वो इस फिल्म को लेकर नेगेटिव बातें ही कहेंगे। और कई लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मेरी इस बातों को हजम नहीं कर पाएंगे कि भाई इस बंदे ने क्या बोल दिया। सारा व्हाट्सअप वाला ज्ञान बांट रहा है सबको, लेकिन क्या करे बाबू, ये व्हाट्सअप वाला ज्ञान हमारे इतिहास के पन्नों में भी है, इसको कैसे बदल पाओगे आप लोग। तो चलिए भैया, बहुत ही शानदार फिल्म आ रही है। इस फिल्म के माध्यम से हमें कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेगी और आपको भी इस बात पर विचार करने का एक अवसर मिलेगा कि भाई अगर
हमारे जो वीर सावरकर जो थे भैया, वो क्या वाकई में चाटुकार थे अंग्रेजों के? वो क्या दया की भीख मांग रहे थे? और अगर वो सब कुछ ऐसा कर रहे थे तो भैया अंग्रेज उनसे डर क्यों रहे थे और उनको क्यों सजाए काला पानी दिए थे? ये बात आप समझ पाओगे इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही शानदार है, फिल्म का मेकिंग भी बहुत ही बेहतरीन लेवल पर किया गया है। फिल्म में दिखाए जा रहे जितने भी विजुअल्स हैं हमें वो याद दिला रहे हैं हमारे स्वतंत्रता काल की। वाकई में इस फिल्म के माध्यम से कई सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये फिल्म जब सिनेमाघरों में आएगी तो जनता भी इस फिल्म को देखने जाएगी, चाहे वो लिब्रांडुओं को फॉलो करने वाले लोग हों या फिर भैया जो खुद को स्वघोषित देशभक्त कहते हैं। मतलब कि हम लोग तो खुद को स्वघोषित देशभक्त कहते हैं ना भैया। कुछ लोग तो इन दिनों मुझसे ऐसे खफा हो जाते हैं ना, मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देता हूँ तो लोग मुझे गोबर भक्त भी कह देते हैं। कुछ भक्त हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि गोबर भक्त भी मुझे कहने लग गए हैं। अब क्या कहें भैया, सच्चाई अगर दुनिया के सामने लाऊंगा तो भैया ऐसी बातें तो मुझे सुननी पड़ेगी, मुझे तो आदत पड़ चुकी है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीर सावरकर का ये ट्रेलर कैसा लगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।